जयराम जी की मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट बनाने जा रहे हैं हम पुरानी साड़ी से। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर है हमारे पास एक पुरानी साड़ी जो इस तरीके की दिखाई दे रही है और जिसकी लेंथ जो है ना 4.5 मीटर है। अस्तर का कपड़ा है, नेट का कपड़ा है। और एक मेरे पास ना ऐसा रेडीमेड वाला ब्लाउज़ भी है। ये भी मैंने आपको क्यों बताया ये आगे आपको पता चल जाएगा, जिसमें स्लीव्स पहले बहुत छोटी छोटी लगी हुई थी। सो चलिए पहले हम ना अस्तर वाले कपड़े पर काम कर लेते हैं। सो ये जो हमारा है ना कॉटन का फैब्रिक है और ये 3 मीटर है इसकी लेंथ। और जो इसकी विड है वो आप देख ही चुके हैं। ये ओपन साइडेड है, ये फोल्डेड साइड है। अब हमें ना इसे क्या करना है, डायगोनली जो है ना फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे ही रहा होगा। उसके बाद हमें ना इसकी वेस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले ना हमें कमर के मेज़रमेंट लेना है। जैसे जो भी आपकी कमर हो उसमें +2 करना है और 4 से डिवाइड करना है। जैसे मेरी कमर का जो मेज़रमेंट है वो 28 है, तो 28 में +2 करेंगे 30 आया। 30 में जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 आया। अब 7.5 को जो है ना हमें ऐसा तिरछे में निशान लगाना है। और ऊपर से जो निशान है ना उसका भी मेजरमेंट लेना है। तो ऊपर से लेने पर मेजरमेंट जो है ना 8.7 आ रहा था। ये ना मैं आपको थोड़ा सा पास से समझाती हूँ। जैसे जो मेरा मेज़रमेंट है वो 7.5 आ रहा था डिवाइड करने पे, राइट। तो ये रहा 7.5 इंच। अब यहाँ जहाँ 7.5 इंच आ रहा है वहाँ से हम जब नाप लेंगे तो ऊपर का कितना निकल रहा है 8.7। तो हर जहाँ जहाँ पर भी 8.7 आ रहा है ना वहाँ वहाँ हमें मार्क कर लेना है। क्योंकि कई बार ये जो निशान है ना थोड़ा सा अप डाउन हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर मार्क करिए और फिर इसमें एक जो है ना अच्छे से सारे पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर दीजिए। तो एक सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद उसे कट कर लीजिए। अब यहीं से जहाँ पर ये हमने मार्क किया है ना वहाँ से हमें जो है हमारी जो फाइनल लेंथ है ना, कुल लंबाई जो होती है लहंगे की कितनी रखनी है वो लेनी है। तो जैसे मेरी है 41, तो 41 में हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो 42 हो गया। अब ऊपर हमें बेल्ट भी लगाना है 1.5 इंच का, तो वो हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया 40.5 इंच आ गया। तो हर 45 इंच में ना मैंने निशान लगाया है और उससे फैब्रिक को जो है ना कट कर लिया है। अब यहाँ पर है आप देख सकते हैं अस्तर के जो ऊपर वाला कपड़ा है ना वो थोड़ा छोटा पड़ गया था। तो जो हमने काट के बचा हुआ पीस था ना उसको इसमें से रख के ज्वाइंट कर देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे पिन से पहले सेट कर लेना। फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जब आप इन दोनों के जो जोड़ लगा दीजिए, तो जोड़ लगाने के बाद ना कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखिए ये सिलने के बाद जो है ना इस तरीके से जो है फैब्रिक हमारा ज्वाइंट हो गया है। और ये प्रॉपर जो है मैंने ओपन करके दिखाया है आपको। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे, मीन्स 4 फोल्ड में कर देंगे। उसके बाद सेंटर से फिर एक बार फोल्ड करेंगे तो जो हमारा 4 फोल्ड है ना वो 8 फोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ना हमें इसे 8 फोल्ड में करके रखना है। और इसे जो भी पिन होती है ना उनसे अच्छे से सिक्योर कर लीजिए ताकि ये इधर उधर ना हिले। और ये देखिए 8 फोल्ड हमारे जो हैं वो हो चुके हैं। उसके बाद आपको मैं साड़ी का मेज़रमेंट बताऊंगी कि कैसे लेना है। लेकिन देखिए उसके लिए मैं आपको पूरी साड़ी तो कैमरे पर नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि साड़ी बड़ी होती है। तो 4.5 मीटर की साड़ी मैं आपको कैसे शो करूँ, तो मैंने यहाँ पर पेपर में आपको समझा रही हूँ। जैसे ये मेरी साड़ी है और ½ इंच का ना मैं सॉरी आधे मीटर का ना जो है मैं इसका पल्लू निकाल लूँगी। तो ये मेरा आधे मीटर का पल्लू है जो मैंने यहाँ पर मोड़ा है पेपर को। तो मैं इसे सबसे पहले कट कर लूँगी, ठीक है। अब ये पल्लू कट करने के बाद ना हमारी साड़ी बचेगी 4 मीटर की। तो 4 मीटर की साड़ी को हमें किस तरीके से रखना है लहंगा बनाने के लिए वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो ये देखिए पल्लू मैंने अलग कर लिया। अब 4 मीटर साड़ी बची। 4 मीटर साड़ी को एक बार ऐसे रखना है, मतलब एक बार 20 से फोल्ड करिए फिर एक बार और फोल्ड करिए। तो मतलब इसके 4 सेक्शन हो जाएंगे। ये देखिए 2 ओपन रहेंगे और एक ऐसा फोल्डेड वाला दिखेगा आपको। तो ऐसे 4 सेक्शन हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है ना जैसे हमने पेपर के साथ किया है सेम वही प्रोसेस हमें अपनी साड़ी पे करनी है। तो आइए चलिए वही प्रोसेस हम अपनी साड़ी पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आधा मीटर जो पल्लू है ना उसे हम पहले कट करके अलग कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी को जो है ना 4 सेक्शन में रख दिया है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब जैसे हमने अपने अस्तर वाले फैब्रिक को किया था ना, डायगोनली फोल्ड किया था, वैसे ही हमें अपने साड़ी वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करना है। बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब आपको अस्तर वाले जो फैब्रिक है ना उसकी चौड़ाई
अलग दिख रही होगी और साड़ी की अलग दिख रही होगी, लेकिन देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको पता ही होगा कि हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा है वो 8 फोल्ड में है, तो जो जहाँ पर भी उसका निशान दिख रहा होगा ना आपको कमर का, वहीं से साड़ी का मिलाना है और सीधे कट कर देना है। कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। अस्तर के कपड़े में जो मेज़रमेंट था उसी से हमने हमारी कमर जो है साड़ी की भी कट कर ली है। अब जो हमारी साड़ी की कमर निकल कर आ गई है, तो बस यहाँ पर 40.5 इंच से मार्क कर लीजिए और कट कर लीजिए, जैसा कि हमने हमारे अस्तर के कपड़े में किया था लेंथ के लिए, मतलब हमारे लहंगे की लेंथ के लिए। तो कुछ इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर इसे कट किया है और ये देखिए कितना ईज़िली हमारा लहंगा भी कट हो गया है। अब लहंगा को जब मैंने ओपन किया ना, तो साड़ी में एक साइड वाले पार्ट में ना थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा था, मीन्स यहाँ पे भी जोड़ लगेगा। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे की साइड में ना ये थोड़ा सा इस तरीके से कटा हुआ था। जब हम डायगोनली कपड़े को रखते हैं ना, तो वो थोड़ा सा पीछे जोड़ तो लगाना ही पड़ता है। तो बस हमें 2 छोटे-छोटे पीसेस साड़ी के भी कट करने हैं जो बचे हुए थे, उसी के सेम मेज़रमेंट से आप रखिए और पहले ना आप उसे ऊपर पिन से सिक्योर कर लो, फिर कैंची से आप कट कर लो, एकदम बराबर कट हो जाता है और उसके बाद जॉइंट लगा दो। देखिए कुछ इस तरीके के हमारे जॉइंट जो हैं वो दिखाई देंगे दोनों साइड, और ये जो है हमारी साड़ी के 2 पल्ले निकल कर आ चुके हैं। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और बस ये जोड़ ना बहुत छोटे-छोटे से थे तो बहुत ज़्यादा भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि फुल सर्कल वाला लहंगा बन रहा है। छोटे-मोटे जॉइंट का पता ही नहीं चलेगा कि वो घेर में कहाँ जाके सेट हो गए हैं। उसके बाद देखिए ये ओपन रखना है, तो एक साइड हमें ओपन रखना है और एक साइड में हमें सिलाई लगाना है। तो जिस साइड मुझे सिलाई लगाना है मैंने वहाँ पिन से सिक्योर कर लिया है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, सिलना सिर्फ़ एक ही तरफ है। इसके बाद अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लहंगा अब खुलने के बाद आप देखना कितना ज़्यादा घेर है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये बनने के बाद, एकदम लाइट वेटेड था और बहुत प्यारा लगा है सिलने के बाद। तो आप देखिए इसको, और एक साइड इसमें जो है ना इस तरीके से डिज़ाइन भी दिख रही है, बैक से प्लेन भी है, तो बहुत ही प्यारा लुक आया है इस लहंगे का। तो अब हमें क्या करना है, हमारे लहंगे को इस तरह से ओपन करके रखना है और अब बारी आती है इसमें हमारे अस्तर वाले फैब्रिक को सेट करने की। तो इसे हमें इसके ऊपर रखना है, रॉन्ग साइड में रखना है, मतलब कि जहाँ उल्टा वाली सिलाई आपको दिख ही रही होगी ना उसमें लहंगे की, तो बस उसी तरफ रखना है। मतलब जो अस्तर है ना वो अंदर की साइड जाता है, सभी को पता होगा। तो बस रखना है। कमर में देखो मैंने कैसे पिन से इसको सेट किया है ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना हो, और आप भी इसी तरीके से पिन लगाकर सिलाई करेंगी ना तो आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, सिलाई प्रॉपर होगी। और ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने कमर में सिलाई कर ली है और अब मेरे ये जो दोनों फैब्रिक है ना जॉइंट हो गए हैं। इसके बाद मैंने ना यहाँ पर इस तरह की छुपने वाली जिप को लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसे कैसे लगाना है। तो इस ज़िप को लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे लहंगे का मेन फैब्रिक है, मतलब ऊपर वाला फैब्रिक जो दिख रहा है आपको, उसमें ये जो ज़िप है ना, तो ज़िप का जो सीधा वाला पार्ट है उसी साइड होगा, मतलब जो आप ज़िप के टीथ बोल सकते हैं, जो इसमें दाने दाने रहते हैं ना, आपको दिखाई, देखिए आप ज़िप अभी आपको उल्टी दिख रही है, मतलब उल्टा वाला पार्ट पीछे रहेगा और जो ज़िप का सीधा वाला भाग है ना वो लहंगे के सीधे वाले भाग की तरफ ही रहेगा। और एक मैंने क्या किया है, पास से पीछे सिलाई लगाई है और एक बिल्कुल सटाते हुए सिलाई लगाएंगे, तो 2 सिलाई लगाएंगे। तो जो ज़िप के टीथ होते हैं ना वो हमारे मेन फैब्रिक की साइड होना चाहिए इस तरीके से। अब जब मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी तब भी आपको शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए एक साइड सिलाई हो गई है। अब जब अपन इसको पलट के लगाएंगे ना तो ये कुछ ऐसे घूम जाएगा। अब बस यहाँ से मैंने इसे वापस ओपन किया है और उसके बाद ये देखिए ये है मेरा इस तरफ वाला फैब्रिक। तो इसमें क्या करना है, इसको तो ये इस तरफ की तरफ अंदर की साइड पलट रहा है, तो जो इसके टीथ है ना वो अंदर की साइड जाएंगे। और ये देखिए इसे मैंने कुछ इस तरीके से रखा है और इसमें मैं अगेन सिलाई लगा दूंगी। तो जो ज़िप के टीथ होते हैं ना वो अंदर, मतलब मेन फैब्रिक के साइड ही होते हैं, तभी वो प्रॉपर जो है ना कंसील ज़िप हमारी अच्छे से सेट होगी। तो ये देखिए ये जो है ना लग गई है। अब मैं आपको इसको पलट के भी दिखाऊंगी। एक सिलाई और जो है ना मैं इसके बिल्कुल नियर बाय लगा रही हूँ ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए। तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से जो है मेरी ज़िप बहुत ही ईजिली लग गई है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं इसका प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो ये रहा हमारा ज़िप वाला पार्ट।
इसे कंप्लीट करने के बाद जहाँ पर भी हमारा, जहाँ तक हमने अपनी ज़िप को सिली थी ना, एक मतलब जैसे मैंने तो 0.6 तक ही लिया था, तो मैंने वहाँ पर एक निशान लगा लिया है कि यहाँ तक की मुझे ज़िप चाहिए थी। जितनी भी लंबी आपको चाहिए हो आप अपने हिसाब से रखिए। तो मैंने यहाँ पर उसको निशान को लगाया और बस नीचे तक सीधी सिलाई कर दी है। उसके बाद अब मैं बेल्ट बनाने वाली हूँ। तो बेल्ट के लिए ना मैंने पल्लू का ही कपड़ा लिया है और अब आप देख सकते हैं कि इसे मैंने किस तरीके से जो है कट करके रखा हुआ है। तो मेन फैब्रिक ना 4 इंच का है, क्योंकि देखिए 1.5 इंच का मुझे तैयार बेल्ट चाहिए था, तो 1.5 का दुगना हुआ 3, क्योंकि हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और 3 में जब हम एक प्लस करेंगे मार्जिन के लिए तो वो 4 हो गया, तो इसलिए मैंने वो 4 इंच लिया था। और बस हमें इसे सामने की तरफ से भी इस तरीके से ना मोड़ लेना है और अब हमें इसे यहाँ पर रखना है। तो देखिए मैंने किस तरीके से रखा हुआ है, सामने की तरफ ना जैसा भी हमें फैब्रिक चाहिए हो, जैसे ये अस्तर वाला पार्ट पीछे जाएगा, ठीक है। मैं आपको पिन से सेट करके दिखा रही हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हमें पहले इस तरीके से सिलाई लगानी है। अस्तर की जो साइड है ना वो देखिए ऊपर रहेगी और मेन फैब्रिक ऐसे अंदर की तरफ जाएगा लहंगे के अस्तर के साथ। ये देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके से सेट होगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए अस्तर वाला पार्ट जो है बाहर दिखाई दे रहा है और ये ऐसे जॉइंट हुआ। अब इसको हम जब ऐसा पलटेंगे ना तो ये जो मेन फैब्रिक है ये इस तरीके से सामने की तरफ आ जाएगा। तो और अब हम एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। तो लीजिए हमारी बेल्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। 1.5 इंच की कपड़ा 4 था, लेकिन वो जब पलटा तो वो मार्जिन के साथ कवर हो गया। उसके बाद देखिए हमारी जिप भी प्रॉपर सेट हुई है और जो हमारी जो सिलाई है ना वो बिल्कुल एक सी दिखाई दे रही है। कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें जिप भी अटैच है। बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जो है हमारी जो ये सिलाई है ना पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे लहंगे के नीचे वाले पार्ट में, जिसको पीको करवाना है वो पीको करवा सकता है। अगर आपको नहीं करवाना है तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसे मोड़ कर भी सिल सकते हैं। और अगर आपको इसे मोड़ कर सिलना है ना तो पहले से ही फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा रखें। और ये जो टसल्स आप देख रहे हैं मैंने इसी साड़ी के पल्लू से जो कपड़ा बचा था ना उसी के बनाए हुए हैं। इसका शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज़रूर चेकआउट करें। इसे 2 तरीके से देखिए पहना हुआ है। एक मैंने पूरा बनारसी लुक लिया हुआ है मेरी एक पिंक चुन्नी के साथ, और एक मैंने थोड़ा इसे गर्लिश लुक भी दिया हुआ है। जो मेरा रेडीमेड वाला ब्लाउज़ था ना उसमें इस तरह की नेट वाली स्लीव्स लगाकर हम इसे थोड़ा गर्लिश लुक भी दे सकते हैं। तो मर्ज़ी आपकी, आप इसे कैसा यूज़ करना चाहते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।